आज के इस वीडियो में हम लोग ऐड करेंगे लॉगिन और लॉगआउट बटन कोडस्फेयर में। हम चाहेंगे कि जब भी यूज़र लॉगिन पर क्लिक करे तब उसको प्रेजेंट की जाए एक स्क्रीन जहां पर वो अपनी डिटेल्स डालकर लॉगिन कर सके। अगर उसने अकाउंट नहीं बना रखा है तो वो साइन अप कर सके, और उसी के साथ साथ अगर वो ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो ये भी पता चल जाए यूज़र को कि मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ। वो अपने ऑर्डर्स देख सके, अपने अकाउंट को चेंज करे, लॉग आउट भी कर सके। ये सारे फंक्शंस हम लोग लिखेंगे। लॉग आउट करने के लिए हम लोग JWT को डिलीट करेंगे और लॉग इन करने के लिए हम लोग JWT को पहले प्राप्त करेंगे और उसके बाद लोकल स्टोरेज में सेव कर देंगे। ये सारे के सारे काम करने का प्रोसीजर चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और करते हैं। सो यार एट दिस पॉइंट अगर मैं आप लोगों को खोलकर दिखाऊं कोडस्फेयर तो वो कुछ इस तरह से दिख रही है, कुछ इस तरह से दिख रही है। ठीक है, मैं अब यहाँ पर ये चाहूँगा कि कोई भी इंसान अगर लॉगिन करना चाहे तो उसको एक लॉगिन बटन देखने को मिले, और अगर कोई ऑलरेडी लॉग्ड इन है तब उसको ये वाला आइकॉन देखने को मिले, ताकि पता तो चल सके कम से कम कि यार कौन लॉग्ड इन है और कौन नहीं है। और अगर कोई लॉग्ड इन नहीं है तो वो लॉगिन बटन को क्लिक करके लॉगिन कर सके। ठीक है, लॉगिन साइट अप तो हमने बहुत बढ़िया बना ली है, कोई भी यहाँ पर टेंशन नहीं है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर जो मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि मेरी जो _app.js है उसके अंदर मैं ये चाहूँगा कि जो मेरा टोकन है वो मैं सेट कर दूं। मैं आपको बताता हूँ मेरे कहने का मतलब क्या है यहाँ पर। देखो यार, मैंने यहाँ पर किया क्या, जब भी कोई भी इंसान लॉगिन करता है मैं एक काम करूँगा, सारे के सारे इसको क्लोज ऑल ही कर लेता हूँ। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कोई भी लॉगिन करेगा अगर, तो मैं एक बहुत ही सिंपल सा काम कर रहा हूँ। और सिंपल सा काम क्या है कि मैं लॉगिन जब कोई भी कर रहा है तो लोकल स्टोरेज में टोकन डाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं लोकल स्टोरेज में टोकन डाल दूंगा तब होगा क्या कि मेरी लोकल स्टोरेज में टोकन आ जाएगा, डेफिनेट सी बात है। लेकिन मैं क्या करूँगा, जैसे ही _app.js का यूज़ इफेक्ट चलेगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक इफ़ स्टेटमेंट डालूंगा। मैं कहूँगा इफ़ लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम टोकन अगर ये मौजूद है, या मैं एक काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट टोकन इज इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम टोकन। अगर टोकन नल नहीं है, इफ़ टोकन लिखूँगा। अगर ऐसा इफ़ टोकन लिखूँगा और यहाँ पर क्या करूँगा कि अगर टोकन है, अगर टोकन मौजूद है तब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक स्टेट वेरिएबल बना लूँगा और इस स्टेट वेरिएबल को क्या करूँगा, मैं इस स्टेट वेरिएबल के अंदर ये यूज़र डाल दूंगा। ठीक है, तो ये काम करके मुझे क्या मिलेगा, मैं इस बारे में सबसे पहले डिस्कस करता हूँ। मुझे यहाँ पर क्या होगा कि मैं अगर यहाँ पर एक कॉन्स्ट यूज स्टेट स्निपेट, मैं अगर यहाँ पर यूज़र सेट यूज़र इज इक्वल टू यूज स्टेट, मैं वैल्यू नल कर देता हूँ अभी, फिर मैं उसके बाद वैल्यू यूज़र कर लूँगा। और यहाँ पर एक ऐसे क्यों बोल रहा है, सिंटेक्स एरर, क्योंकि दो कॉन्स्ट डाल दिए मैंने। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ कर क्या रहा हूँ मैं बेसिकली यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर जो टोकन है वो मौजूद है तब क्या करो, तब सेट यूज़र कर दो एक ऑब्जेक्ट, और यूज़र को क्या सेट कर दो, सॉरी वैल्यू को क्या सेट कर दो, टोकन। ठीक है, ताकि मेरी जो यूज़र नाम का मेरा ये स्टेट वेरिएबल है इसके अंदर टोकन आ जाए। ठीक है, एक बहुत ही सिंपल सी बात मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दी। ठीक है, अब मैं एक स्टेट वेरिएबल और बनाऊंगा और आप लोग कहोगे ये क्यों बनाया, डेफिनेटली मैं बनाऊंगा तो आप लोग कहोगे ये क्यों बनाया। ठीक है, यूज स्टेट स्निपेट का इस्तेमाल करूंगा, यूज स्टेट स्निपेट, और ये है की। अब आप कहोगे की क्या है, ये क्या है। ठीक है, ये आप कहोगे, मैं आपको बताता हूँ ये की क्या है। कभी भी मैं री रेंडर करना चाहूँगा ना अपने नैव बार को, तो मैं की को चेंज कर दूंगा। जैसे कि मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर लिख दूंगा सेट की मैट डॉट रैंडम, कुछ इस तरह से। ठीक है, और मैं यहाँ पर आप लोग को दिखाता हूँ की इज इक्वल टू सब टोटल ना करके की इज इक्वल टू की कर दूंगा मैं। ठीक है, और ये क्यों किया ये भी आप लोगों को बताऊंगा। और उसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, यूज़र को यूज़र इज इक्वल टू यूज़र को नैव बार में पास करूँगा। ठीक है, अब बहुत सारे काम मैंने कर दिए, देखता हूँ ये काम करते वक्त कोई एरर तो नहीं आ गया, कहीं नहीं आया कोई एरर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, dd@dt.com करूँगा, 1 2 3 लिखूँगा। इनवैलिड क्रेडेंशियल्स बता रहा है, ये था शायद इसका क्रेडेंशियल 1 2 3 था, नहीं Harry@code विद हैरी का 1 2 3 था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। पासवर्ड सेट करके ही भूल जाता हूँ मैं। सक्सेसफुली लॉग्ड इन आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर आप लोग देखो कि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ तो इंस्पेक्ट करूँगा तो यहाँ पर टोकन यहाँ पर सेट हो गया, आप देख सकते हो ये मेरा JWT है, जेसन वेब टोकन। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारा काम भी बाकी है जो कि मैं करने वाला हूँ। सबसे पहले तो नैव बार को खोलते हैं। नैव बार के अंदर अगर आप लोग देखो यहाँ पर, तो मेरे पास एक सिंपल सा बटन है, दिखाता हूँ कहाँ पर है वो, ये रहा यूज़र अकाउंट का बटन। कहाँ गया, शॉपिंग कार्ट नहीं, ये भी नहीं, मैं ढूंढ रहा हूँ इस वाले बटन को, ये वाला बटन जो है मेरा MD अकाउंट सर्कल, ये वाला बटन जो है मैं इसको ढूंढ रहा हूँ। तो कभी भी कोई यूज़र इस पर क्लिक करता है तो क्या होता है कि
लॉगिन पेज खुल जाता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को चेंज करूँगा। मैं कहूँगा नहीं यार, अब लॉगिन पेज नहीं खुला करेगा। लॉगिन पेज के लिए हम एक बटन बनाएंगे जिसको हम यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर हम लॉगिन लिखेंगे और जो चीज़ मैंने कट करी है वो यहाँ पर आएगी और ये चीज़ तभी दिखेगी। सबसे पहले मैं प्रॉप्स में से यूज़र ले आता हूँ क्योंकि यूज़र अब आ चुका है। मैं थोड़ा जूम इन भी कर देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आपको क्लियरली दिखे क्या चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर MD अकाउंट सर्कल ये चीज़ यहाँ पर रेंडर करी। अब मैं इस चीज़ को सिर्फ तभी रेंडर कर पाऊँगा जब यूज़र नल ना हो। इनफैक्ट यूज़र डॉट वैल्यू, ठीक है, ये नल ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो इनिशियली ये नल थी जब हमने लॉगिन नहीं किया था। नल थी, कहाँ गई, यूज़र डॉट वैल्यू नल थी और उसके बाद हम सेट कर रहे हैं इसकी वैल्यू को अपने टोकन के बराबर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊँ यूज़र डॉट वैल्यू अगर मौजूद है तभी आप लोग ये अकाउंट वाला बटन दिखाओगे, वरना नहीं दिखाओगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर नॉट ऑफ यूज़र डॉट वैल्यू करूँगा। अगर नॉट ऑफ यूज़र डॉट वैल्यू है तब आप क्या करोगे, नहीं ये मैंने गलत कर दिया, मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा ब्रैकेट को क्लोज। अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को क्या होगा। तो देखो यार, हम लॉग्ड इन हैं तो हमको ये दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम लॉग आउट कर दें, ठीक है, लॉग आउट कैसे करेंगे मैं दिखाता हूँ इसको ज़रा डिलीट करके। ठीक है, और लॉग आउट का फंक्शन भी बनाऊंगा, आप चिंता मत करना, लॉग आउट का फंक्शन भी हम लोग बनाएंगे। इसको मैं रिलोड करूँ यहाँ पर तो ये देखो लॉगिन आ गया लिख कर। तो हमने जो है काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस अभी बना ली है, लेकिन ये बटन अच्छा नहीं लग रहा है। तो क्लास नेम इज इक्वल टू सबसे पहले तो BG पिंक मैं करूँगा, BG पिंक 600। ठीक है, थोड़ा डार्क करूँगा क्योंकि वाइट कलर चल रहा है इस पर। और उसी के साथ साथ PX2 करूँगा, PY1 करूँगा और देखूँगा यहाँ से चीज़ें कहाँ जाती हैं। ठीक है, तो ये बटन कुछ इस तरह से दिख रहा है। राउंडेड MD करूँगा, देखता हूँ कैसा लग रहा है। राउंडेड MD करने से बटन ऐसा दिख रहा है। और टेक्स्ट SM करूँगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा लग रहा था मेरे को, हाँ ठीक है। और टेक्स्ट वाइट करूँगा, ये भी ठीक है। और उसी के साथ साथ मुझे ये शेड थोड़ा सा डार्क लग रहा है तो मैं क्या करूँगा, पिंग 600 या फिर 600 ही रहने देता हूँ। डार्क तो इसलिए लग रहा था क्योंकि मैंने यहाँ पर ये नहीं किया था। अब एक मार्जिन में देने वाला हूँ। ठीक है, मार्जिन में दूंगा इसको MX2। ठीक है, तो मैं ये करूँगा तो मार्जिन भी मिल गई। लेकिन ये फ़ोन पे कैसा दिख रहा है ये भी ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर आप लोग देख सकते हो शॉपिंग कार्ट कुछ अजीब सी दिख रही है। तो मैं क्या करूँगा, _document.js next.js में डालूंगा और HTML की जो मैं इसको ज़रा कॉपी करता हूँ और आप लोगों को करके दिखाऊंगा। मैं सिंपली ये _document.js यहाँ पर डालूंगा अपने पेजेस के अंदर। तो ये क्या करेगा ना कि हर डॉक्यूमेंट इस तरह से रेंडर किया जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आप लोग बताने के लिए ये document.js को रेंडर करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि हम टेलविंड यूज़ करें, क्लास नेम इज इक्वल टू ओवरफ्लो एक्स हिडन। ठीक है, ओवरफ्लो एक्स हिडन कर दूंगा। अब ये चीज़ ठीक हो जाएगी, आपको दिखाता हूँ। ये देखो अब ये चीज़ ठीक हो गई। जो वो चौड़ा सा आ रहा था, मैंने HTML जो था मेरा उसमें ओवरफ्लो एक्स हिडन कर दिया। ठीक है, तो अभी मैं रिलोड भी करूँगा इसको तो ये ऐसे आएगा, लेकिन ये अच्छा नहीं दिख रहा है। उसका रीज़न मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये लॉगिन जो है ये यहाँ पर आ गया, codesphere.com घुसा पड़ा है, मतलब इसमें क्या चल क्या रहा है ये, इसको ठीक करते हैं यार। तो अगर मैं आ जाऊँ यहाँ पर और इसको मार्जिन लेफ़्ट हाँ ऑटो दे दूँ, नहीं इसको नहीं दूंगा मार्जिन लेफ्ट ऑटो। मैं एक मिनट इसकी हायरार्की देखता हूँ ये क्या किस तरह से रेंडर्ड है। _document.js को मैं बंद कर देता हूँ। अगर आप लोग _document.js के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो एक कस्टम डॉक्यूमेंट आप लोग बना सकते हैं, ये पढ़ लेना आप लोग। इस पेज का इस्तेमाल करके आप लोग एक कस्टम डॉक्यूमेंट का पूरा स्केलेटन बना सकते हैं। मैं यहाँ पर आऊँगा और करूँगा क्या, आप लोगों को दिखाता हूँ कि जो मेरा ये कोडस्फेयर है कहाँ गया, नैव बार के अंदर कोडस्फेयर का लोगो जो कि यहाँ पर मौजूद है, कहाँ मौजूद है, यहाँ मौजूद है। ठीक है, तो ये मैंने क्लास नेम इज इक्वल टू ये किया है MX5 किया है। मैं MX5 ना करके ML ऑटो करूँगा। ठीक है, इनफैक्ट मार्जिन राइट ऑटो करूँगा ताकि ये सीधा लेफ्ट में आए और ये लेफ्ट में आ गया है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये कहीं ना कहीं ठीक लग रहा है। और ये जो आप देख रहे हो ना आइकन, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं ये वाला कार्ट वाला आइकन, तो ये ऊपर की तरफ भाग रहा है। और उसका रीज़न क्या है, ये ऊपर की तरफ क्यों भाग रहा है, क्योंकि ये जिस डिव के अंदर मौजूद है ना वर्टिकली उसमें सेंटर्ड नहीं है। आप देख रहे हो ऊपर देखो आप लोग, मैं अपना एरो नहीं ले जा सकता। ये जो हमारा कार्ट वाला बटन है देखो वर्टिकली सेंटर्ड नहीं है। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो कर्सर पॉइंटर मैंने लगा रखा है, कर्सर पॉइंटर कार्ट एब्सोल्यूट राइट 0, ये जो लगा रखा है मैंने यहाँ पर, मैं क्या करूँगा इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, कहाँ गया मेरा कर्सर पॉइंटर कार्ट, ये रहा, इसके अंदर मैं क्या करूँगा आइटम्स सेंटर करूँगा। ठीक है, और मेरे हिसाब से ही सेंटर हो जाना चाहिए। हो गया, देखो ऊपर से नीचे आ गया। तो अब ये बढ़िया लग रहा है, काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। ठीक है, ये codesphere.com लिखा हुआ है यहाँ पर, कहाँ गया, ऊपर आऊँगा,
ये आ गया coatswear.com का लोगो हमारा, ठीक है। और उसी के साथ साथ आप लोग देखो कि ये आ गया हमारा लोगो। और उसके बाद अगर मैं चाहूँ तो इसकी मार्जिन पैडिंग हटा दूँ, बट ये मुझे बढ़िया लग रहा है, अभी लुक्स क्लीन, ठीक है। अभी देखते हैं ये करने के चक्कर में हमारा ये तो ख़राब नहीं हो गया, हाँ ये ख़राब हो गया हमारा। और ये ख़राब क्यों हो गया ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये जो अभी हमने आइटम सेंटर करा है और ये सारी चीज़ें करी हैं, शायद इसकी वजह से ख़राब हुआ ये। क्या मैंने कुछ और चेंज करा, ऐसा क्यों हुआ, मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ये टी शर्ट्स, हुडीज़ और मग्स ये यहाँ पर क्यों आ गया, ठीक है। ये मुझे देखना ज़रूरी है, क्या ये मेरे ये जो मैंने ML ऑटो किया उसकी वजह से आया, ये देखना पड़ेगा। तो ये चीज़ मुझे देखनी पड़ेगी, ML ऑटो करने की वजह से आया क्या। और मैं एक काम करता हूँ, 1 मिनट के लिए जो ML ऑटो मैंने MR ऑटो जो किया है ये मैं हटाता हूँ और देखता हूँ कि क्या ठीक हुआ। हाँ, तो मैंने बेसिकली क्या किया कि मार्जिन राइट को यहाँ पर कर दिया कुछ इस तरह से, और मेरा जो लोगो है ये भाग रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या करूँगा। Ctrl Z करूँगा मैं, ठीक है, MR ऑटो रहने देते हैं और MD पर MX5 हो जाएगा, ठीक है। तो MD चेक पॉइंट से ये MX5 हो जाएगा और उससे पहले MR ऑटो रहेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही काम कर रहा है अभी, ठीक है। अब मैं चाहूँगा कि लॉगिन पर कोई भी क्लिक करे तो ये पेज दिखाई दे, लेकिन अगर कोई लॉगिन हो जाता है, ठीक है, 1 2 3 मेरा पासवर्ड है, तो उसके बाद ये मुझे लॉगिन ना दिखाई, मुझे वो गोल वाला एरो दिखाए। अभी मैं रिलोड करूँगा तो दिखाएगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नेविगेशन बार जो है वो रीरेंडर नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं आऊँगा यहाँ पर अपने नेविगेशन बार को रीरेंडर करूँगा, और वो कैसे करूँगा, की को चेंज करके। तो मैंने सेट की मैट.रैंडम किया, मैंने किया सेट की मैट.रैंडम। एक्चुअली क्या है ना, मेरा यूज़ इफेक्ट रन नहीं करेगा। यूज़ इफेक्ट रन क्यों नहीं करेगा, क्योंकि मैं router.push का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर मैं चाहता हूँ यूज़ इफेक्ट मेरा रन करे तो मैं क्या करूँगा, router.query पे रन करूँगा यूज़ इफेक्ट को। ऐसा करने से क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे जैसे मेरा ये URL जो है वो चेंज होगा, वैसे वैसे मेरा ये यूज़ इफेक्ट रन करेगा। आप देखो ये यूज़ इफेक्ट रन कर रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि अपनी मेमोरी को एप्लीकेशन की ये जो टोकन है इसको डिलीट करूँगा। और अभी मैं अगर रिलोड करूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अगर रिलोड करूँ इसको तो देखो लॉगिन यहाँ पर आ गया। अब मैं लॉगिन करूँगा harry@codeWithHarry 1 2 3 साइन इन, और आप लोग देखो यहाँ पर ये चेंज हो गया, ठीक है। तो ये अभी काम कर रहा है अच्छे से, ठीक है। बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही क्लीन, बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ गया, ठीक है। अब क्या करूँगा यहाँ पर आप देखना, अब मैं ये चाहूँगा कि मेरा जो नेविगेशन बार है इसके अंदर यहाँ पर मैं एक डिव बनाना चाहूँगा, ठीक है। और डिव कहाँ पर बनाना चाहूँगा, मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ आप लोगों को बताता हूँ। ये जो मेरा ये जो यूज़र आइकन दिख रहा है ना, मैं चाहता हूँ इसके अंदर मैं जब भी अपना एरो लेकर जाऊँ तब एक ड्रॉप डाउन मुझे दिखे, और मैं हटाऊँ तो वो ड्रॉप डाउन चली जाए, ठीक है। तो ये ड्रॉप डाउन इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं क्या करूँगा कि ये जो मेरा ये वाला बटन है, ये जो user.value है, मैं कहूँगा इसके अंदर कोई भी ये है जो मेरा MD अकाउंट सर्कल, मैं कहूँगा ऑन माउस ओवर, ठीक है, टॉगल ड्रॉप डाउन, ठीक है। मैं ये फंक्शन बनाऊंगा एक, और यहाँ पर क्या करूँगा ऑन माउस लीव, मैं क्या करूँगा इज इक्वल टू बी टॉगल ड्रॉप डाउन, ठीक है। अब ये टॉगल ड्रॉप डाउन क्या है, ये एक फंक्शन होगा, और मैं बताता हूँ आप लोगों को कैसे होगा ये फंक्शन। टॉगल ड्रॉप डाउन इज इक्वल टू अ फंक्शन, और ये फंक्शन क्या करेगा, सबसे पहले ड्रॉप डाउन स्टेट बना लेते हैं। यूज स्टेट स्निपेट का इस्तेमाल करके ड्रॉप डाउन सेट ड्रॉप डाउन इज इक्वल टू फॉल्स, ड्रॉप डाउन इनिशियली फॉल्स रहेगी, और टॉगल ड्रॉप डाउन क्या करेगा, सेट ड्रॉप डाउन करेगा नॉट ऑफ ड्रॉप डाउन, यानी कि ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर एक बॉक्स बनाऊँगा, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको div डॉट एब्सोल्यूट कर देता हूँ, डॉट राइट 5 कर देता हूँ। आपको कि चल क्या रहा है आपको दिखाता हूँ। देखो एक बॉक्स बनाया, ये क्या हुआ, मिनीफाइड रिएक्ट एरर, ओके। पता नहीं इंपोर्ट ये react.min.js से क्यों करती है यार। सिंपल सर अगर करेगी इंपोर्ट तो मेरे को भी आसानी होगी। रिलोड करता हूँ पेज को, ओ ये क्या हो गया, ये तो बहुत ही गलत हो गया यार। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर देखो, मैंने क्या किया कि इस डिव के अंदर एक यहाँ पर पोजीशन एब्सोल्यूट करके बनाया मैंने, और राइट 5 किया। तो मैं एक काम करता हूँ,
यहाँ पर डालता हूँ इसको, ठीक है। अब देखता हूँ ये कैसा दिख रहा है। तो ये तो बहुत ही अजीब सा दिख रहा है, एब्सोल्यूट राइट 5। तो मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर इसका जो बैकग्राउंड है वो देता हूँ पिंक 300, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक डिव लगाऊंगा या फिर एक काम करूँगा, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट लगाऊंगा, एक लिस्ट आइटम लगाऊंगा और लिस्ट आइटम के अंदर डालूंगा ऑर्डर्स, ठीक है। अगला जो लिस्ट आइटम होने वाला है वो होने वाला है क्या होने वाला है, लॉग आउट, ठीक है। और एक होगा अकाउंट, माय अकाउंट, यानी कि कोई भी यूज़र अपना एड्रेस वगैरह चेंज करना चाहता है तो यहाँ से कर सकता है, ठीक है। तो माय अकाउंट ऑर्डर्स लॉग आउट, ठीक है। अब मुझे टॉप से भी इसको थोड़ा नीचे गिराना पड़ेगा। क्या मैंने इसको ठीक से सही जगह पर नहीं डाला? तो ये जो डिव है, अगर मैं इसको यहाँ डाल दूँ राइट इस डिव के अंदर, तो ये जाकर यहाँ गिरेगा और मुझे इसको टॉप से थोड़ी सी मार्जिन वगैरह देनी पड़ेगी। तो मैं काम करता हूँ, तो मैं इसको लिखता हूँ टॉप 5, ठीक है। टॉप 4 किया मैंने, टॉप 4 किया, इसको और नहीं चलाऊँगा, टॉप 5 करूँगा, इसको टॉप 7 करके देखता हूँ। हाँ, ये ठीक जगह पर आ गया। और राइट से भी थोड़ा सा बढ़ाता हूँ इसको, राइट 9 करता हूँ, राइट 8 करता हूँ। बेसिकली मैं ना ऐसा करना चाहता हूँ कि कोई भी इस पर होवर करे तो ये एक ड्रॉप डाउन सी गिरे, ठीक है। इसमें कुछ और क्लासेस ऐड करूँगा, राउंडेड MD ऐड करूँगा एक तो, ठीक है। एक PX5 ऐड करूँगा, ठीक है, ताकि थोड़ा बड़ा हो जाए। और उसी के साथ साथ क्या करूँगा ना, इसमें इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी बढ़ाऊँगा, ठीक है। देखता हूँ विड्थ इसकी कितनी की जा सकती है। 64 थोड़ी ज़्यादा हो गई, मुझे मालूम है, लेकिन हाँ यार, हम जा रहे हैं जहाँ पर हम जाना चाहते हैं। 64 तो नहीं करूँगा इसकी विड्थ को, विड्थ कितनी करूँ इसकी, 20 समथिंग करूँ, 20 करके देखता हूँ, फिर उस हिसाब से डिसीजन लूँगा। मुझे कम से कम डबल करनी है इसकी विड्थ को, 40 करना है। हाँ अब ठीक है, अब कहीं ना कहीं थोड़ा ठीक है, 40 से भी कम करता हूँ। देखो यार, ट्रायल एंड एरर कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है। कोई रट के नहीं बैठा हूँ कौन सी वैल्यू डालनी है कौन सी नहीं डालनी है मुझे। तो ये ठीक है यार, ये मुझे वैल्यू ठीक लग रही है, माय ऑर्डर्स, माय अकाउंट ऑर्डर्स लॉग आउट, ठीक है। अब इसके बाद मैं एक काम करूँगा, लिस्ट आइटम के बाद एक एक HR भी मारूँगा यहाँ पर, ठीक है। HR देखता हूँ कैसा लग रहा है, अच्छा नहीं लगेगा हटा दूंगा। तो यहाँ पर माय ऑर्डर्स अकाउंट लॉग आउट अच्छा नहीं लग रहा है, ऑब्वियस सी बात है, हटाओ, ठीक है। अब इसमें भी कुछ क्लासेस दे दूंगा मैं, क्लास नेम इज इक्वल टू PY2, ताकि पैडिंग मिले इनको Y में। हाँ अब ठीक है थोड़ा सा। और उसी के साथ साथ मैं एक चीज़ और करना चाहूँगा यहाँ पर कि इनको टेक्स्ट SM, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही बड़े हो रहे हैं। हाँ छोटे हो गए थोड़े से ये। अब क्या करूँगा मैं, टेक्स्ट SM कर दिया, PY को 1 कर दूँगा यार, मुझे लगता है PY2 थोड़ा ज़्यादा हो गया, ठीक है। PY 1 कर दिया मैंने। अब कोई भी इंसान, और ऑन होवर में क्या चाहता हूँ, टेक्स्ट वाइट हो जाए इस तरह से, या टेक्स्ट वाइट ना हो यार, टेक्स्ट ग्रे हो जाए। और अब देखता हूँ कैसा लग रहा है, नहीं मज़ा नहीं आया। टेक्स्ट ग्रे भी ना हो, टेक्स्ट पिंक हो जाए यार, देख रहा हूँ शायद अच्छा लगे। हाँ थोड़ा ठीक लग रहा है। माय अकाउंट ऑर्डर्स लॉग आउट, कोई भी यहाँ पर क्लिक कर सकता है और पहुँच सकता है माय अकाउंट में, ऑर्डर्स में या लॉग आउट में, ठीक है। तो एक चीज़ जो की जा सकती है वो है कि मैं बॉर्डर ऐड कर दूँ, बॉर्डर बॉटम वायलेट 50, ये क्या है, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। बॉर्डर के चक्कर में ना ही पड़े तो हम अच्छा, फंक्शनैलिटी पहले देख लेते हैं, बाकी डिज़ाइनिंग तो होती रहेगी, ठीक है। तो इसको सेव कर दिया मैंने, उसके बाद भी ये बॉर्डर क्यों दिखा रहा है। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। अब मैं क्या चाहूँगा कि मैं इस पर होवर करूँ, अगर मैं होवर करूँ किस पर, मैं होवर करूँ इस पर, तो क्या होना चाहिए, टॉगल ड्रॉप डाउन होना चाहिए। इनिशियली ड्रॉप डाउन की वैल्यू फॉल्स है, ठीक है। और मैं ये ड्रॉप डाउन तभी दिखाऊंगा जब ड्रॉप डाउन ट्रू होगी, ठीक है, ठीक है ना, बोल दो यार ठीक है, ठीक है। हाँ तो मैंने ऐसे किया, मैं इस पर होवर किया, ये थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है मुझे, थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। तो मैं क्या करूँगा ना, एक चीज़ करूँगा, जो चीज़ मैंने MD अकाउंट सर्कल पर डाली है मैं वो चीज़ डालूँगा, कहाँ डालूँगा, इस डिव में डाल दूँ क्या, जिसके अंदर ये दोनों चीज़ें हैं,
अगर मैं ऐसा करूं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर आने में। मैं इसको ए क्लास में सॉरी ए टैग में रैप करके देखता हूँ क्या रहता है। ठीक है, तो ये ड्रॉप डाउन यहाँ शुरू हुआ, यहाँ ये ख़त्म हुआ। सॉरी, मुझे इसको यहाँ ख़त्म करना होगा कम से कम, ये यहाँ पर। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि क्या यूज़र एक्सपीरियंस थोड़ा बेहतर हुआ। हाँ, रिलोड करता हूँ पेज को और मैंने ये किया और ये देखो माय अकाउंट ऑर्डर्स लॉग आउट। तो मैं आ सकता हूँ यहाँ पर। तो यार मैंने यहाँ पर एंकर टैग डाला है, तो मुझे ये दोनों भी एंकर टैग में डालने पड़ेंगे तभी काम बनेगा। ठीक है, तो मैं इसको भी एंकर टैग में डालूंगा, इस एंकर टैग में डालूंगा। ठीक है, तो ड्रॉप डाउन से जब बाहर हो जाए तब मैं चाहता हूँ कि ये हो। तो मैं इसको रिलोड करता हूँ दोबारा से। तो यार यूज़र एक्सपीरियंस को ठीक करने के लिए मुझे थोड़ा बहुत इसको ऊपर करना पड़ेगा। तो जो टॉप 7 है शायद मैं इसको टॉप 3 कर दूँ। तो मैं ऐसे करूँगा तो ये इसके अंदर अंदर रहेगा और शायद मैं फिर आ सकूँ यहाँ पर। तो यार मैं काम करूँगा यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा। ये चीज़ मुझे इतनी परेशान कर रही है तो मैं टॉगल ड्रॉप डाउन को सेट ड्रॉप डाउन कर दूँगा। ठीक है, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कुछ इस तरह से एक फंक्शन रन करूँगा। मैं कहूँगा सेट ड्रॉप डाउन टू ट्रू या सेट ड्रॉप डाउन टू फॉल्स। ऑन माउस लीव मैं कहूँगा सेट ड्रॉप डाउन टू फॉल्स, और ऑन माउस एंटर मैं कहूँगा सेट ड्रॉप डाउन टू ट्रू। ठीक है, अरे ये क्या कर दिया मैंने, ट्रू। ठीक है, उसी के साथ साथ ये जो टॉगल ड्रॉप डाउन है इसको मैं कर दूंगा सेट ड्रॉप डाउन। ठीक है, और मुझे ये बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं डायरेक्टली सेट कर सकता हूँ मेरे सेट वाले फंक्शन को इस्तेमाल करके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सेट ड्रॉप डाउन ट्रू कर रहा हूँ, और कोई भी माउस लेकर आ रहा है और यहाँ से माउस लेकर जा रहा है तो सेट ड्रॉप डाउन को फॉल्स कर रहा हूँ। और उसी के साथ साथ सेम चीज़ मैं यहाँ पर भी करने वाला हूँ कि कोई भी इस पर माउस लेकर आएगा तो सेट ड्रॉप डाउन ट्रू कर दो, और कोई भी माउस यहाँ से लेकर जाएगा तो सेट ड्रॉप डाउन को फॉल्स कर दो। एंड लेट्स सी इफ दिस वर्क्स, एंड यस इट वर्क्स। ठीक है, मैं यहाँ से माउस लेकर जाऊँगा तो ये कुछ इस तरह से कर रहा है। तो काफ़ी परेशान किया इसने मुझे, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, तो मैं वापस से टॉप को 8 कर दूंगा। शायद मैंने 8 किया था पहले क्योंकि ये बढ़िया दिख रहा था। टॉप से 8, टॉप से और बढ़ाना पड़ेगा मुझे। सॉरी, मैंने गलत चीज़ को बढ़ा दिया। टॉप से कितना था, टॉप से 6 था, 7 था, कितना था आई एम नॉट श्योर। मैं दोबारा से सेट कर दूंगा इसको। तो ये टॉप से यहाँ पर कुछ इस तरह से मैं आ सकता हूँ। मैं थोड़ा और कम करूँगा इसको। ठीक है, टॉप 6 करूँगा, थोड़ा बेटर लगेगा। ठीक है, अब ये एकदम कमाल का यूज़र एक्सपीरियंस दे रहा है। मैं यहाँ पर ऐसे कर सकता हूँ, यहाँ पर माई अकाउंट ऑर्डर्स लॉगआउट पे आ सकता हूँ इस तरह से, और अब मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ से ऊपर से नीचे आते हो। मैं तो कहूँगा इसको थोड़ा और कम करता हूँ, टॉप 5 करता हूँ, और ये और बेटर हो जाएगा। अभी इस तरह से मैं माई अकाउंट्स ऑर्डर, मैं अपना माइंड चेंज करके इसको दोबारा टॉप 6 कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसे क्लिक करें, माई अकाउंट पे जाएं, ऑर्डर्स पे जाएं, लॉगआउट पे जाएं, आप लोग ये चीज़ कर पाओगे। और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर क्या करूँगा, PY4 भी ऐड कर दूँगा। ठीक है, तो PY4 में ऐड करूँगा तो ये कुछ इस तरह से आ गया, आप देख सकते हो। यहाँ पर अभी स्पेसिंग थोड़ी बहुत आ गई है। इसकी विड्थ थोड़ी सी कम करूँगा, मुझे लगता है थोड़ी सी ज़्यादा है, तो 32 कर दूँगा। ठीक है, हाँ, तो थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग भी ज़रूरी है। जब मैं देखो माई अकाउंट ऑर्डर्स लॉगआउट पे मैं जा सकता हूँ। लॉगआउट करूँगा तो लॉगआउट हो जाएगा, माई अकाउंट पे जाऊँगा तो माई अकाउंट पर मैं चला जाऊँ। तो क्या करूँगा, ये जितने भी एलाइज हैं इन पे मैं क्या करूँगा, एक लिंक टैग लगाऊंगा। ठीक है, लिंक कुछ इस तरह से, href इज इक्वल टू अभी एम्प्टी रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या किया जाएगा, एक एंकर टैग का इस्तेमाल किया जाएगा, और ये जो सारा का सारा मसाला है ना, ये एंड में आ जाएगा। और यहाँ पर आप लोग देखो, माई अकाउंट पर क्लिक किया, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो माई अकाउंट स्लैश माई अकाउंट कर दूंगा, href इज इक्वल टू स्लैश माई अकाउंट। यहाँ पर href इज इक्वल टू लिख दूंगा स्लैश ऑर्डर्स, या href इज इक्वल टू, या href नहीं लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा ऑन क्लिक इज इक्वल टू। तो यहाँ पे मैं लिंक लगाऊंगा ही नहीं। इनफैक्ट मैं क्या करूँगा, सिर्फ एंकर टैग लगाऊंगा और यहाँ पर एक ऑन क्लिक लिस्टनर लगाऊंगा। मैं कहूँगा ऑन क्लिक इज इक्वल टू लॉग आउट। ठीक है, लॉग आउट मैंने यहाँ पर लिया है ना, नहीं लिया है। और लॉग आउट क्या मैंने बनाया है, अंडरस्कोर app.js में नहीं बनाया है। काफ़ी प्रॉब्लम हुई, मैं मानता हूँ इस बात को। ठीक है, हम रिफैक्टर कर सकते हैं इसको रिडक्स में इन द फ्यूचर। ठीक है, कॉन्स्ट लॉग आउट इज इक्वल टू एक फंक्शन जो कि लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम करेगा। अरे रिमूव आइटम करेगा क्या, लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम करेगा टोकन। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम लॉग आउट कर सकते हैं। तो अगर मैं भी लॉग आउट करूं, और हाँ उसी के साथ साथ सेट की कर देगा मैथ
डॉट रैंडम, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा कि एक रैंडम नंबर चेंज हो जाएगी की, और ये कंपोनेंट रीरेंडर करेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। रिलोड करूँगा, लॉगिन कर लूँगा सबसे पहले तो, ठीक है। लॉगिन कर लिया मैंने, अब लॉग आउट करूँगा। यहाँ पर ये क्या आ रहा है, ए कैन नॉट अपीयर एज अ डिसेंडेंट ऑफ ए। ओके, तो क्यों ना मैं ए को हटा ही दूँ इस बात पे। कहाँ गया ए मेरा, एंकर टैग, एंकर टैग, एंकर टैग कहाँ पर मैंने डाला था एंकर टैग, अभी जहाँ पर मैंने कुछ लिस्ट आइटम्स डाले थे वहाँ पर। तो मैं ये ऑन क्लिक इज इक्वल टू लॉग आउट यहाँ डाल दूँगा। ठीक है, क्या ये एरर दोबारा आ रहा है, देखता हूँ यार, देखता हूँ। लॉग आउट हुआ नहीं, लेकिन ऐसा क्यों, क्या ये एक्चुअल में लॉग आउट कर रहा है? हाँ, ये लॉग आउट कर तो रहा है यार, लेकिन ये रेंडर क्यों नहीं कर रहा है दोबारा से। मैंने मैट डॉट रैंडम किया, सेट की, मैट डॉट रैंडम किया, और की इज इक्वल टू की भी कर दिया इसको, तो इस बार तब भी ये क्यों नहीं कर रहा है ऐसा। देखो मैं लॉगिन कर रहा हूँ, मैं इसको रिलोड करूँगा तो ये लॉगिन दिखाएगा। यहाँ पर लॉगिन किया मैंने, हैरी एट कोड विद हैरी 1 2 3 साइन इन, लॉगिन हो गया मैं, ठीक है। देखो ये दिखाई पड़ रहा है मुझे। मैं लॉग आउट करूँगा तो टोकन गायब हो गया, लेकिन ये कंपोनेंट रीरेंडर नहीं किया, ऐसा क्यों हुआ, ये भी मुझे देखना पड़ेगा ऐसा क्यों हो रहा है। कंपोनेंट में चाहता हूँ रीरेंडर हो जाए। अच्छा, मुझे एक चीज़ और करनी पड़ेगी, यहाँ पे सेट यूज़र करना पड़ेगा वैल्यू नल, ठीक है, क्योंकि मैं यूज़र को लॉग आउट करवा रहा हूँ। तो मैं वैल्यू नल कुछ इस तरह से सेट करना पड़ेगा। आई थिंक दिस शुड वर्क नाउ, ठीक है। तो मैं लॉग आउट करूँ, अगर लॉगिन करूँ, मैं लॉगिन कर पाऊँगा 1 2 3, साइन इन करूँगा और ये देखो ये आ गया। इस तरह से लॉग आउट कर सकता हूँ मैं, बहुत बढ़िया। मैं लॉगिन कर सकता हूँ, लॉगिन करने के बाद मैं अपने ऑर्डर्स वाले पेज पर जा सकता हूँ, ये देखो ऑर्डर्स, और लॉग आउट कर सकता हूँ, लॉगिन कर सकता हूँ, बहुत बढ़िया। अभी मैंने ऑर्डर्स पेज बनाया नहीं है एक्चुअली, माई अकाउंट पेज भी नहीं बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ, लिंक एच रेफ फिजिकल टू इस तरह से मैंने डाला है। माई अकाउंट भी नहीं, ऑर्डर्स भी नहीं, आई गेस ऑर्डर्स डॉट जेएस था, बट ऑर्डर्स डॉट जेएस था, सॉरी। तो एक काम करते हैं, ऑर्डर्स डॉट जेएस बनाते हैं और इसके अंदर एक रिएक्ट कंपोनेंट डालते हैं। मैं यहाँ पर ऑर्डर्स लिखूँगा कुछ इस तरह से, और अब यहाँ पर जाने की कोशिश करूँगा दोबारा से। देखो ऑर्डर्स पेज पर हम आ गए, ठीक है। तो टी शर्ट्स पेज पर आ गए। अगर मैं ऑर्डर्स पेज पर जाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ। क्या मैं इसको जो होवर इफेक्ट है इसको वाइट कर दूँ होवर पे, क्योंकि यार कहीं ना कहीं डिज़ाइन भी खटकता है मेरे को यार, पता नहीं क्यों। मुझे लगता है कि यार डिज़ाइन बेटर से बेटर करूँ मैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको टेक्स्ट पिंक 100 कर दूँ, नहीं यार मज़ा नहीं आया, वो मज़ा नहीं आया, थोड़ा अजीब सा हो गया, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, होवर पे ऐसे ही रहने देता हूँ, इसको 700 ही रहने देता हूँ, 400 कर देता हूँ। मुझे पता नहीं वो बात नहीं आ रही है, वो बात आती हुई दिख नहीं रही है, पता नहीं क्यों यार, ठीक है। तो मैं इसको 700 ही रहने देता हूँ यार, क्या करूँ, ठीक है। तो इस तरह से ही रहने देता हूँ, बाद में देख लूँगा इसका डिज़ाइनिंग अगर मैं कुछ कर पाया तो। अच्छा, अगर मैं इसमें फॉन्ट बोल्ड ऐड कर दूँ तो कैसा रहेगा, इस तरह से फॉन्ट बोल्ड कुछ इस तरह से, थोड़ा बेटर लग रहा है ना, हाँ काफ़ी बेटर लग रहा है। माई अकाउंट ऑर्डर्स लॉग आउट, अगर मुझे डिज़ाइन वाइज थोड़ा और कुछ सोचेगा तो मैं वो भी डाल दूंगा। शायद मैं इसके बैकग्राउंड को थोड़ा सा लाइट करूँ, बट अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं क्योंकि काफ़ी चीज़ें हो गई। लॉग आउट कर देता हूँ, और यहाँ पर लॉग आउट करने के बाद मैं ये भी दिखाना चाहूँगा सक्सेसफुली लॉग्ड आउट, ठीक है। ये भी मैं एक टोस्ट दिखाना चाहूँगा, तो मैं एक टोस्ट कंटेनर डाल के एक टोस्ट लगा देता हूँ यहाँ पर कि कभी भी लॉग आउट होगा तो एक टोस्ट मैसेज मैं डिस्प्ले करा दूंगा कि सक्सेसफुली लॉग्ड आउट, ठीक है। तो ये चीज़ भी मैं बाद में ऐड कर दूंगा। अगर आप लोगों ने नेक्स्ट जेएस की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो इसको ज़रूर एक्सेस कर लेना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।